एमपी हॉस्पिटल नागदा, लायंस क्लब नागदा गोल्ड, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर एवं इंद्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के तहत चतुर्थ दिवस पीएमसी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रावास में रहने वाली 343 बच्चियों एवं 72 महिला पुरुषों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपलब्ध निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। लायंस क्लब नागदा गोल्ड के चार्टर्ड अध्यक्ष लायन पीडी शुक्ला, एमपी हॉस्पिटल के धीरज गहलोत, डॉक्टर प्रमोद बाथम ने बताया कि हॉस्पिटल, लायंस क्लब एवं इंद्र फाउंडेशन के तत्वाधान में 5 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के चतुर्थ दिवस पीएमसी विद्यालय में अध्ययनरत 343 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण एमपी हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक डॉक्टर आयुषी गहलोत, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महिमा सेंगर, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा किया गया। कैंप में आए 72 महिला पुरुषों का परीक्षण डॉक्टर प्रमोद बाथम एवं डॉक्टर सुनील ब्राह्मण ने किया। गुरुवार को आयोजित शिविर में बतौर अतिथि पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, कस्तूरबा छात्रावास की वार्डन श्रीमती शशिकला तिवारी, करुणानिधि तिवारी, शिक्षिका श्रीमती श्रद्धा भावसार, श्रीमती बाली मैडम, श्रीमती संध्या बाथम, ब्राह्मण समाज से सुनील त्रिवेदी, सुरेश उपाध्याय, जोन चेयरपर्सन लायन अशोक बिसानी, समाज सेविका श्रीमती हेमलता तोमर ने शिरकत की। अतिथियों एवं चिकित्सकों का स्वागत लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन डॉक्टर ओम बैरागी, लायंस क्लब नागदा गोल्ड के अध्यक्ष लायन लखन गुर्जर, इंद्र फाउंडेशन के लायन राजेश इंद्र, सचिव रोहित प्रजापत, लायंस क्लब नागदा गोल्ड के प्रथम उपाध्यक्ष लायन नवीन गहलोत, लायन सतीश बजाज, लायन विनय राज शर्मा, लायन झमक राठे, लायन संतोष कोलन, लायन राजेश मोहता, लायन सलीम खान, लायन प्रतीक गगरानी, लायन आनंदीलाल गगरानी आदि ने किया। संचालन लायन मनोज व्यास, राहुल नंदलाल जोशी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब नागदा के अध्यक्ष दीपक चौहान, करण सिंह, बजरंग सिंह चौहान, सुनील मौर्य, अंशुल शर्मा आदि उपस्थित थे। छात्राओं की जांच राधिका माली, दिव्या परमार, स्नेहा परमार, लैब टेक्नीशियन पार्वती वाड़िया एवं नागरिकों की जांच माधव रोहल्लन, बालेश्वर बसेर, विकास धानक, अमन परवाल, जसवंत सिंह ने की। 5 दिवसीय शिविर के तहत शुक्रवार को 5वें दिवस एमपी हॉस्पिटल में रक्तदान संपन्न होगा। साथ ही चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस चौहान द्वारा चर्म रोग से परेशान नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे तथा एमपी हॉस्पिटल द्वारा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यहाँ पे लोग बहुत सारे वंचित रह जाते, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए या तो वो लोग इंदौर जाते हैं या उज्जैन जाते हैं। तो मेरा ये मानना है यहीं पे रहकर हम अपने मरीजों का यहीं पे इलाज करें। ठीक, किसी को कुछ भी परेशानी हो, जैसे बच्चों को अनीमिया की शिकायत रहती है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक, महावारी की शिकायत रहती है, कई बच्चे तो अपने घर पे भी नहीं बता पाते हैं, तो वो अस्पताल आके अपनी सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, उनकी माएँ भी हैं तो घर में काम करती रहती हैं, ठीक, उनको भी काफ़ी शिकायतें रहती हैं तो वो भी आ सकती हैं। छात्रावास से बच्चे आए हैं, इनसे मैं पहले भी मिली हुई हूँ, इनके छात्रावास जाके ये सब वैसे ही मुझसे इतने ज़्यादा घुल मिल चुके, मगर ये मेरे को एक चीज़ के लिए हमेशा बहुत गुस्से में है मुझसे कि मैंने इनकी चाय बंद करा दी थी। तो सबसे बड़ा कारण है कि चाय से अनीमिया होता है, जो खून की कमी हम बोलते हैं बच्चों में, और वो बहुत ज़्यादा ही नागदा के पूरे क्षेत्र में कॉमन है। तो एक तो मैम से मैंने अब बोला था कि हम इनका एक तो रेगुलर चेकअप करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, और इसी बार हमने मैम को भी इसलिए लाया है कि हम ताकि इनको जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल महामारी की जितनी भी समस्या हो, उस समस्या से भी जिस चीज़ों को मैं इनकी हल नहीं कर सकती वो मैडम हल कर पाएगी। ये चीज़ अक्सर ये होता है कि महिलाओं को बोला जाता है कि बात नहीं करना, मगर वो महिला के लिए उतनी ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ का हम दोनों मिलकर हम ये प्रयास करेंगे कि हम इनको जितनी भी सेवाएं दे सके उस चीज़ को लेके, खून की कमी और महामारी को, वो हम दें और इस समस्या को हल करें। मैं प्रमोद सर, शुक्ला जी और राजेश भैया, इन सब और गहलोत जी, हमारे यहाँ कैंप पे तो लगते रहते हैं। और आज खुशी इस बात की है कि आज पूरा परिवार बैठा, मगर इस मंच पे ससुराल का व्यक्ति सेंगर मैडम बैठे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद
शुभकामना कहती हूँ, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, ससुराल मुरैना है पोरसा के पास। तो आज मैं आपका इस जन्म जय की नगरी में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, और जितनी भी होएगी उतनी आपकी मदद की जाएगी और एमपी हॉस्पिटल की जाएगी, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 28 साल की समाज सेवा है। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। और नागदा में कई हॉस्पिटल है, मगर सब अपने अपने स्तर पर चल रहे हैं। एमपी हॉस्पिटल को आज 2.5 साल हो गए। मैं भी पूरे एमपी हॉस्पिटल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देती हूँ। और हमारे दीपक बालाजी है, शुरू से जब 100 रुपये से मैंने समाज सेवा चालू करी थी, आज तक मेरे पास जितना मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होएगा उतना हमारे दीपक भैया के पास मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं सबसे पहले दीपक भैया को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। और आज इन बच्चों के मासूम, मैं भी बचपन में बहुत तेज थी, मुंह पे चमक ऐसी होना चाहिए कि 2 रोटी सुबह खाओ, 2 शाम को खाओ। अब मेरी आज 55 साल की उम्र है, मगर लगती नहीं। बच्चे खुश रहो, जीवन में आए हो तो इतने खुश रहो कि आप भी कहोगे चटनी रोटी में भी चेहरे पे रौनक रहती है। और मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि चाय बंद करने की, तो चाय मैंने भी पाल साहब ने मेरी भी बंद करवा दी। चाय बहुत पीती थी मैं, तो मैं भी गुस्सा हुई थी पाल साहब से, कह रहे आप चाय बंद करवा रहे हो। अब मैं सुबह शाम चाय पीती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ। पूरे मंचा सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसकी बहुत महती आवश्यकता थी, और हमारे बच्चे जो कि हॉस्टल के छात्रावास के में रह के अपना पढ़ाई का कार्य करते हैं, और इन बच्चों को अगर इस तरह का रूटीन चेकअप मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं लायंस क्लब ग्रेटर, लायंस क्लब नागदा गोल्ड और इंद्र फाउंडेशन की छात्रावास परिवार की तरफ से आभारी हूँ। आभार मैडम आपका। और अंत में आभार साथ ही लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, लायंस क्लब नागदा गोल्ड के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, इंद्र फाउंडेशन के आदरणीय लायन राजेश इंद्र जी, और साथ ही यहाँ बैठे प्यारे प्यारे बच्चों। निश्चित रूप से एमपी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर इस वर्ष नहीं, पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और लायंस क्लब का भी एक उद्देश्य है, वी सर्व, हम सेवा करते हैं। और इस वर्ष चूंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो है वो हेल्थ पर प्रायोरिटी पे है, इस बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो स्वास्थ्य कैंप आयोजित करेंगे वो सारे क्लब एक प्रायोरिटी में रहेंगे। और उसी को अनुसरण करते हुए एमपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और लायंस क्लब नागदा गोल्ड ग्रेटर द्वारा जो लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और आने वाले समय में आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, साथ ही मंच पर विराजमान सभी अतिथियों ने जो अपना अमूल्य समय इस स्वास्थ्य शिविर में दिया है, और आदरणीय मैडम चिकित्सक महोदय ने जो यहाँ पर विचार रखे हैं, निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं सबको लाभ मिलेगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है मैडम, इजाजत। बिल्कुल। आप बैठ जाओ। लायंस क्लब नागदा गोल्ड, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर एवं इंद्र फाउंडेशन के पधारे बाली मैडम पधारे, मैडम पधारे, आदरणीय लखन जी गुजर भाई साहब पधारे, आदरणीय दिलीप सिंह भाई साहब पधारे, आदरणीय सुनील सिंह भाई साहब पधारे और आदरणीय दिलीप उपाध्याय जी भाई साहब पधारे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ।
रवि आदरणीय बाथम जी अब मैं राजेश जी इंद्र से निवेदन करूंगा कि वे आकर समाज सेवक सुरेश जी उपाध्याय जी का स्वागत करें। मुझे जो लगता है कि इस कैंप की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहेगी कि हमने स्कूल को बच्चों के अपने स्वास्थ्य के प्रति एक अवेयरनेस होगी, वो एक महत्वपूर्ण आज के युग में, क्योंकि आपने देखा होगा कि पता नहीं बच्चे उस चीज़ को ठीक से एनालिसिस करते नहीं करते। आज की तारीख में हमारे यहाँ अगर सबसे ज़्यादा डेथ होने तो हार्ट स्ट्रोक होने के कारण या फिर पैरालिसिस हो रहा है, किडनी फेलियर हो रही है या कैंसर जैसी भयावह बीमारी हो रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा जो जीवन दिनचर्या है, जीवन को बहुत ही जिसको कहते हैं कि कोई टाइमिंग नहीं हमारा। हम रात को 12-1 बजे तक भी मोबाइल देख रहे हैं, तो सुबह से परिवार के लोग 6 बजे उठा के 7 बजे उठा के बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इसके कारण मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले समय में और स्वास्थ्य को लेकर भयावह स्थिति होगी और आने वाले समय में। और इसलिए अस्पताल की सभी ऑनर्स को इस बात के लिए शुरुआत हुआ और मैंने तो भी एक जगह कहा है कि अब गवर्नमेंट को एक पीरियड केवल इसी बात का लगाना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य को आप किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं, केवल एक पीरियड इसी बात के लिए होना चाहिए। पढ़ाई एक वो हो सकता हमारा लक्ष्य हो सकता है जीवन का, लेकिन पढ़ाई हम अच्छी कब करेंगे? पढ़ाई हम अच्छी जब कर सकते हैं जब हम पूर्ण तरह से मानसिक शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, तो ही हम। पता है बच्चों, विश्व के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने 18 से कम साल के बच्चों के लिए मोबाइल 100% बैन कर दिया। वो पेरेंट्स को पनिश कर देते हैं, वो सजा दे देते हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके साथ कि मोबाइल नहीं देना चाहिए। 18 साल से कम के बच्चों को मोबाइल, मेरी पोती अभी 3.5 साल की है और वो मुझे आके धीरे से बताते कि दादू थोड़ी देर कोकोमेलन देख लो। तब 3.5 साल की बच्ची आज बिगर मोबाइल के नहीं रह सकती है, तो बड़ा विचित्र समय आ गया। इसलिए मेरी बात मानना, जितना उपयोग हो उतना ही करना, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर जीवन में ज़्यादा अगर वो करोगे तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कम होगा। ठीक है, ओके, खूब खूब